नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो एक पोर्टल है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करें कि आखिर पोर्टल का नाम क्या है, तो पोर्टल है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। ये जो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है एक बार फिर से चर्चा में है, तो आज के एपिसोड में इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, इसके लिए आपको कहाँ पर जानकारी मिलेगी, तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है, इसकी वेबसाइट पर अब आप जाएंगे तो संबंधित इस पोर्टल से जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यही नहीं, पीआईबी की वेबसाइट पर भी इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो दी गई है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को लॉन्च किया है। इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है क्योंकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पृथ्वी विज्ञान जो राज्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग, ऐसे कई सारे जो विभाग हैं उनके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इन्होंने खास तौर पे जो शासन है, शासन जो प्रशिक्षण है उसको मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान जो कोश पोर्टल है उसे लॉन्च किया है। और मंत्री ने खास तौर पे देखें तो यहाँ पर जो कार्यशाला है वो भारत में लोक प्रशासकों के लिए जो शासन है, शासन के लिए जो प्रशिक्षण है, जो क्षमता निर्माण है उसको मजबूत बनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तौर पे इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में जो शासन है, शासन से संबंधित जो प्रशिक्षण है उसमें क्रांति लाया जाए और लोक दिग्दर्शन की जो क्षमता है वो हासिल की जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए खास तौर पे ये जो पोर्टल है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, इसे लॉन्च किया गया है। बात करें तो आईजीओटी कार्य मंच पर विकसित अमृत ज्ञान कोश पोर्टल शासन और नीति प्रभाव में आंशिक रूप से जो व्यापक भंडार है उसके रूप में ये कार्य करता है। और जो 17 जो सतत विकास लक्ष्य है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनमें से 15 के ये अनुरूप है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और डिजिटल शासन शामिल है। तो ऐसे विषयों पर ये आधारित है। पोर्टल की क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इस कारण से भी ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये शासन प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और शासन प्रशिक्षण को और मजबूत करने का एक मंच प्रदान करेगा। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि इसे आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, जो कहीं ना कहीं शासन और नीति जो कार्यान्वयन है उसमें सर्वोत्तम जो पद्धतियां हैं, जो प्रथाएं हैं, उनमें व्यापक भंडार के रूप में ये कार्य करेगा। चयनित जो संसाधन है, जो संकाय हैं, उनको भारत की अद्वितीय जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं उनका समाधान करते हुए अपने शिक्षण और वैश्विक मानकों के अनुरूप ये ढालने में भी सक्षम बनाएगा। इसके अलावा कर्मयोगी की बात करें, कर्मयोगी जो भारत है, कहीं ना कहीं ये मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एक व्यापक जो संस्थागत ढांचा है वो तैयार किया गया। और कर्मयोगी जो भारत है ये विशेष प्रयोजन वाहन है, एसपीबी है, और संस्थागत ढांचे का एक प्रमुख स्तंभ है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, जो मिशन कर्मयोगी था आखिर ये क्या था। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण जो कार्यक्रम है, सिविल सेवा अधिकारियों को कर्मयोगी भारत पोर्टल प्रदान करता है, जो एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है। और मिशन का जो उद्देश्य था भारतीय लोकाचार में निहित एक सक्षम सिविल सेवा बनाना, यानी सिविल सेवाओं के जो कैंडिडेट हैं और जो इसमें सेलेक्ट होते हैं उनके लिए खास तौर पे इसमें प्रावधान किए गए थे, जिसमें भारत की प्राथमिकताओं को साझा समझ विकसित की जा सके, प्रभावी और कुशल सार्वजनिक जो सेवा वितरण है उसके लिए सामंजस्य
में काम करना उन्हें सिखाया जा सके। मिशन नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सही जो दृष्टिकोण है, जो कौशल है, ज्ञान है और इन सभी से लैस जो भविष्य है, उसके लिए जो सिविल सेवा है वो बनाने के लिए जो आकांक्षा है वो इसमें शामिल किया गया था। तो ये सारी बातें मिशन कर्मयोगी की हैं। इसके अलावा अगर कर्मयोगी भारत का जो उद्देश्य है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि IGOT कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है इसको संचालित करना और इसके समग्र शासन का प्रबंधन करना और ये भी सुनिश्चित करना कि सिविल सेवा अधिकारी जो हैं उनके लिए किसी भी समय कहीं भी और किसी भी डिवाइस पर सीखने के उद्देश्य को पूरा ये करता है ताकि उनकी समग्र जो योग्यता है उसमें वृद्धि हो सके। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिशन कर्मयोगी के जो लक्ष्य हैं वो कई सारे हैं और निम्नलिखित माध्यम से ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जैसे अगर बात करें तो सिविल सेवा जो क्षमता निर्माण है इसके लिए नई राष्ट्रीय संरचना, दूसरा कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत प्रक्रिया के स्तर पे क्षमता निर्माण तंत्र का व्यापक सुधार करना। यही नहीं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मानव संसाधन परिषद सिविल सेवा क्षमता निर्माण जो योजनाएं हैं उनको मंजूरी प्रदान करेगा और उनकी निगरानी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्षमता निर्माण आयोग प्रशिक्षण इन मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही साझा जो संकाय है, जो संसाधन है उनको तैयार ये करेगा। यही नहीं, पूर्ण स्वामित्व वाली जो SPV ऑनलाइन शिक्षण जो प्लेटफॉर्म है उसका स्वामित्व और संचालन करेगा और विश्व स्तरीय जो शिक्षण सामग्री है वो बाजार की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये सारी बातें इसमें जोड़ी गई हैं। मिशन कर्मयोगी के कई सारे स्तंभ हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। नीति ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता ढांचा। इसके अलावा अगर देखें तो डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क इसमें शामिल किया गया है जिसे IGOT हम कर्मयोगी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन जो प्रणाली है EHRMS और निगरानी और जो मूल्यांकन ढांचा है वो क्या है, मिशन कर्मयोगी के कुछ प्रमुख पिलर है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो पोर्टल है ये है क्या। इसके अलावा जो कर्मयोगी भारत है उसकी भी चर्चा की, कर्मयोगी जो मिशन था उसकी भी हमने चर्चा की और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।